मुझे बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, अगर है तो किस बेसिस पे है। मम्मी से 1000 किलो प्यार करती हो, ऐसे क्या कह सकते हो? नहीं ना, को क्या पता। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है एंड एक डायरेक्शन से। वेक्टर नहीं, जिस फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, फिर भी वो स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है। कंडीशन आना जरूरी है वेक्टर होने के लिए, वो है अपना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि देखो, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। तो ये है वेक्टर की फर्स्ट लेक्चर। तो आ जाओ। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है, वेक्टर क्या है। देखो, वी नो कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों हैं। यही तो है वेक्टर, है ना। लेकिन मुझे बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एक सेकेंड, माइक गिर गया। तो देखो, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है मुझे ये बताओ पहले। तो फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले एक चीज़ बताओ। कुछ चीज़ों की मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, तुम लोग बताना कि वो फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। अगर है तो किस बेसिस पे है, एंड फिजिकल क्वांटिटी अगर नहीं है तो किस बेसिस पे है। तो देखो, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले ली है। एक चीज़ देखो, टेम्परेचर को तुम मेजर कर सकते हो। मतलब अभी बहुत गर्मी है या बहुत ठंडी है, तो कितनी ठंडी है तुम लोग मेजर कर सकते हो। हाँ, कैसे? तुम लोग कहते हो ना कि हाँ आज तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहते हो ना। फिर तुम कहते हो बहुत ठंडी है, तो देखते हो टेम्परेचर 16 डिग्री 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। फिर लेंथ किसी चीज़ का, समझो इस पेन, इसका लेंथ तुम एक स्केल ला के, बाज़ार से एक स्केल लाए, फिर इसको यहाँ पे पकड़ के स्केल करीब करीब 10 सेंटीमीटर, तुम लेंथ को भी मेजर कर सकते हो। ये हमारे पास दाल, मतलब दाल है, इसको तुम वेट कर सकते हो, कह सकते हो कि ये 1 kg या समथिंग कुछ भी। तो तुम किसी चीज़ के मास को भी तुम मेजर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बताओ, अभी तुम अपने मम्मी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या कह सकते हो कि मैं इतना किलो प्यार करती हूँ, इतना सेंटीमीटर प्यार करती हूँ? नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि तुम उन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते हो। अभी सैडनेस, तुम अब बहुत दुखी हो, एग्ज़ाम पे कम नंबर आया, तो तुम्हारा एग्ज़ाम पे बहुत कम नंबर आया, ओके, तो तुम आज बहुत दुखी हो। तो कितना दुखी हो तो मेजर कर सकते हो कि हाँ भाई आज तो मैं 100 ग्राम दुखी हो, क्या कह सकते हो? नहीं ना। फिर आज तुम बहुत खुश हो, पापा ने नया गेम्स जो ला के दिया, तो तुम कितना खुश हो, आज मैं इतना खुशी हो, मतलब इतना खुश हो, क्या तुम कह सकते हो? नहीं। तो देखो, इन सारी चीज़ों को मैं, मतलब एक कॉमन चीज़ मैंने नोटिस कर सकती हूँ कि इन सब चीज़ों में मैं किसी चीज़ को मेजर कर सकती हूँ एंड किसी को मेजर नहीं कर सकती हूँ। समझ में आया? देखो, मैं फिर से कहती हूँ, इन सारी चीज़ों को, ये सब छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे, लेकिन इसको तुम एग्जाम्पल के तौर से समझो। तो इन सारे में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कई चीज़ों को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ओके, एंड कई चीज़ों को तुम मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, 100 ग्राम हैप्पी, नहीं ना, ऐसे तो मेजर नहीं कर सकते हो। मम्मी से 1000 किलो प्यार करती हो, ऐसे क्या कह सकते हो? नहीं ना। तो तुम इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते हो, मतलब मेजर नहीं कर सकते हो। सैडनेस 500 किलो, नहीं ना। लेकिन टेम्परेचर देखो, आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तुम कह सकते हो कि हाँ भाई आज तो 40 डिग्री, या आज बहुत ठंड है, -2 डिग्री बर्फ़ पड़ रही है। मेजर तो कर सकते हो टेम्परेचर को। टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। लेंथ को, पेन का लेंथ 10 सेंटीमीटर तुम मेजर कर सकते हो। किसी चीज़ का मास, एप्पल, कई चीज़ों का मास तुम डिफाइन कर सकते हो, मतलब मेजर कर सकते हो। मास भी मेजरेबल है,
लेकिन ये सब we cannot measure these things। तो मैं कह सकती हूँ कि इन सब चीज़ों को मैं दो तरीके से डिवाइड करती हूँ। एक है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकते, एनीथिंग विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स टेम्परेचर, लेंथ, मास। लेकिन एंड जो चीज़ तुम मेजर नहीं कर सकते हो, दोज थिंग मतलब एनीथिंग विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड दोज थिंग विच वी कैन नॉट मेजर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो समझ में आया? तो अभी तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि बताओ तुमने भैया फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो तो वेक्टर होता है, हमें पता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो तुम उसको सामने से जवाब दे देना कि भैया देखो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, जिसको तुम मेजर नहीं कर सकते हो उसको हम कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो इन दोनों टॉपिक को हमने अच्छी तरह से आई थिंक समझ लिया तुम लोगों ने। ओके, तो अभी हम फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी से हमें कोई काम नहीं, हमें तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जाना है। ओके, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी में हमें फिजिकल क्वांटिटी से काम है। तो देखो भैया, हमें तो काम है अपना फिजिकल क्वांटिटी से। तो एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिया है जो फिजिकल क्वांटिटी है। अभी समझो, फिजिकल क्वांटिटी तो है, तो इन पहले टेम्परेचर से समझते हैं। तो देखो, किसी चीज़ का टेम्परेचर तुम्हें निकालनी है, थर्मोमीटर, अच्छा किसी चीज़ का नहीं दोस्त, सपोज तुम्हें बुखार है, तुमने थर्मोमीटर लगाया अपने मुंह में, तो देखा टेम्परेचर 102 डिग्री। तो तुम्हें टेम्परेचर को कहने के लिए क्या यूज़ किया तुमने? 102 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक नंबर एंड एक यूनिट काफ़ी है डिफाइन करने के लिए, और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें चाहिए कि भाई टेम्परेचर किस डायरेक्शन में कितनी है, ये सब तो तुम नहीं कहते हो ना कि टेम्परेचर कितनी है अभी यहाँ पे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ पे कितनी, मतलब टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड एंड यूनिट काफ़ी है। वैसे ही लेंथ, किसी चीज़ का, मैंने ये कहा था कि इस चीज़ का लेंथ हमें डिफाइन करने के लिए स्केल लाया मैंने, मेजर की, तो मुझे पता चला कि 10 सेंटीमीटर। तो एक लेंथ को मुझे किसी को कहना है भाई कितना लेंथ है, तुम कहोगे भाई इसका तो 10 सेंटीमीटर, और कोई चीज़ उसको जानना ज़रूरी है लेंथ के बारे में? नहीं ना। तो इसको भी काफ़ी है 10 सेंटीमीटर। फिर अपना आया मास, तो मैंने अभी दाल दिखाया, दाल, तो दाल, मम्मी ने तुम्हें दाल लाने के लिए कहा 1 किलो, तुम लोग दुकान में गए, अंकल मुझे 1 किलो दाल दीजिए। अभी क्वेश्चन अंकल क्या कहेगा, 1 केजी मतलब क्या है, 1 केजी मतलब 1 केजी। तो एक नंबर से एंड यूनिट से हम मास को भी डिफाइन कर सकते हैं, और कोई चीज़ की नीड नहीं है यहाँ पे। अभी समझो, ये तुम लोगों को जो क्लास 11th में नए हो, तो देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स तो तुम लोगों को पता है कि भाई हाँ, यहाँ पे एक बॉक्स 10 किलो का, मम्मी ने कहा भाई इसको फोर्स लगा के बाहर निकालो, ये है अपना डोर, तो तुमने क्या की, फोर्स लगाया 50 न्यूटन की, तो इसको निकाल के फेंक दिया, तो तुमको पता है कि फोर्स, तो देखो फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है ना, तो फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है। तो अब अगर तुमने सिर्फ 50 न्यूटन फोर्स इस तरफ से लगाया होता तो ये तो यहीं पर रहता, अगर इस डायरेक्शन से लगाया होता तो इस तरफ जाता हुआ तुम्हें दिखाई पड़ता। लेकिन मम्मी ने कहा कि बेटा इन दरवाज़ा से बाहर निकालो,
तो तुम्हें पता है कि हाँ मुझे फोर्स लगाना है बक्से पे, एंड कहाँ लगाना है, मतलब किस डायरेक्शन में लाना है। तो तुम इसको फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी ज़रूरी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काफ़ी नहीं। मैग्नीट्यूड मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू 50 न्यूटन, सिर्फ ऐसे तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो। किसी को अगर कहे तो किसी ने अगर कहा बेटा इस चीज़ पे फोर्स लगाओ, ओके, तो देखो गाड़ी, अंकल का गाड़ी का हुआ टायर पंचर, तो तुम लोगों को कहा कि आओ बेटा तुम लोग धक्का लगाओ, ओके, मतलब फोर्स लगाओ। तो तुम लोग गए, सामने से तुम लोग फोर्स लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। अंकल तुम्हें कहेंगे या नहीं कहेंगे, तुम्हें पता है भाई जाना उस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, तो पीछे से फोर्स लगाना। मतलब फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है। अभी फोर्स तुम लोगों को, फोर्स से तुम लोग, मतलब फोर्स से तुम्हारी पहचान हुई है पहले, लेकिन देखो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, नई नई चीज़। क्लास 11th में आए हो ना, तो तुम लोगों को ये चीज़ नए लगेगी, लेकिन डोंट वरी, इन सब चीज़ों को हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पूरी कंप्लीटली समझेंगे क्या है ये सब। तो अभी मैं सिर्फ इनका ब्रीफ तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि अभी वेक्टर पढ़ने में थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स तो आना चाहिए ना, कि भाई डायरेक्शन क्या चीज़ है, समझ रहे हो। तो देखो तो देखो ये हमारा एक पॉइंट एंड ये एक पॉइंट, ठीक, ओके। तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ओके, तो डायरेक्शन तो है। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सीधा भी जा सकते हो, एंड यहाँ से भी जा सकते हो, एंड इतना लेंथ जाके यहाँ से भी जा सकते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, हमें ये सब चीज़ों को हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पूरा डिफाइन करेंगे, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को अपने दिमाग में बिठाओ। ये सब मैं क्या इतना इतना ड्राइंग कर रही हूँ, ये सब आएगा, पेशेंस रखो। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर काइनेमेटिक्स मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सब पढ़ेंगे। अभी डिस्प्लेसमेंट को समझो। तो देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब इस इनिशियल, मतलब यहाँ से तुमने स्टार्ट करी ना, स्टार्टिंग पोजीशन, और ये है अपना फाइनल पोजीशन। तो स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ, ये है अपना डिस्प्लेसमेंट, ओके, इतना तुमने समझ ली। अभी देखो ये तुम गए हो 5 मीटर, ओके, तुमने फिर गए हो कितना, 3 मीटर, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 एंड 3 8 मीटर। अभी किसी ने कहा कि मैंने भी 5 मीटर गया, फिर मैंने भी 3 मीटर ही चला, लेकिन किस डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में 3 मीटर। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ से स्टार्ट की एंड ये अपना फाइनल पोजीशन। तो क्या हुआ, देखो इतना तो मैंने चला ना, मतलब यहाँ से जाके यहाँ तक गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया। तो मैंने कहाँ पे, मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा, मैंने जितने भी पाथ मैंने चला वो सब हमको कोई ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल एंड स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो दूरी, वही है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है अपना इतना सा, तो टोटल 5, इतना सा 3, 5 एंड 3 माइनस करेंगे तो इतना सा मिलेगा, ये है अपना 2 मीटर। तो एक चीज़ देखो, कभी हम 5 एंड 3 को जोड़ रहे हैं, हमको 8 मिल रहा है, कभी हम 5 और 3 को जोड़ रहे हैं तो हमको 2 मिल रहा है। तो तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि देखो यहाँ पे डायरेक्शंस मैटर करता है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसी चीज़ का हम वेक्टर पढ़ेंगे, मतलब यही है वेक्टर। तो इन चीज़ों को, मतलब डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए
और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है, उसके साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी है। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है, कई कई चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है, उसका डायरेक्शंस भी जानना ज़रूरी है। एंड उस चीज़ को, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना ज़रूरी है। तुम लोगों को क्या पता, वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है एंड एक डायरेक्शन है। वेक्टर नहीं, जिस फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है उसको हम कहेंगे वेक्टर। अभी देखो, तुम लोग को अगर किसी को क्वेश्चन आएगा, हाँ हमने तो पढ़े थे कि जिसके पास मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन, अपना करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहाँ से अपना आ रहा है 5 एम्पियर, तो यहाँ से कितना निकलेगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। 5 एंड 5 मिलकर 10 एम्पियर मिलेगा। कुछ समझ में आया? ये तुम सिंपल एडिशन करे हो, कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज़ बताओ, तो हमने क्या नोटिस की कि 5 और 5 एम्पियर को जोड़ के 10 एम्पियर आ रहा है, ये है अपना करंट। लेकिन करंट तो अपना स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। अभी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, यही हम वेक्टर में पढ़ेंगे। वेक्टर की प्रॉपर्टी तो हमें समझनी है ना। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर नहीं आ रहा है तो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, ये है अपना 4 मीटर, फिर हम चले 3 मीटर, तो अपना डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या था? यहाँ से हम स्टार्ट करें, मतलब स्टार्ट किए थे एंड यह था अपना फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ ये था, तो ये होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम के रूल के अनुसार 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा? देखो 5 आता है। तो देखो 3 और 4 को जोड़ के तुम्हें 5 आया, तो क्या मिला? 4 प्लस 3 को तुमको मिला 5। अभी एक चीज़ बताओ, तुम यहाँ से 4 मीटर गए हो, फिर यहाँ से 3 मीटर गए हो, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल पोजीशन एंड जो फाइनल पोजीशन, इसके बीच का जो दूरी, यही है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है 7 मीटर। फिर अपना जो विवेक आया वो यहाँ से 4 मीटर चला, फिर उसको पता चला उल्टा डायरेक्शन में 3 मीटर चला। तो ये था अपना इनिशियल, ये था अपना फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो दूरी इतना सा क्या होगा? 4 माइनस 3, 2 मीटर। तो एक चीज़ देखो, तुमने 4 और 3 को जोड़ा, तुमको क्या मिला? 5 मिला। 4 और 3 को जोड़ा, तुमको 7 मिला। 4 और 3 को जोड़ा, देखो इसको भी जोड़ना ही कहते हैं ना, -3, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो 4 और 3 को जोड़ने पर हमें मिला 2 मीटर। तो ये सब क्या है? एक चीज़ बताओ, हमें 4 और 3 को जोड़ने में 4 प्लस 3 को हमें 7 मिलना चाहिए। यही था ना अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा, बचपन से करते आ रहे हो तुम लोग। 4 और 3 को जोड़ के 7 आ रहा है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि 4 और 3 को जोड़ के तुमको 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। अब ये क्या कह रही हूँ मैं? यही है अपना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिस रूल को, जिस लॉ को हमारा वेक्टर फॉलो करता है। कुछ आ रहा है दिमाग में? तो देखो, तो हमने जिस जिस एग्जाम्पल को समझा, किसी एग्जाम्पल को फिर से मैं कहती हूँ, टेम्परेचर, लेंथ, मास, इन सब चीज़ को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मैग्नीट्यूड यूनिट काफ़ी है। लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको समझाने के लिए तुम लोगों को मैग्नीट्यूड तो काफ़ी ही है, यूनिट भी काफ़ी है, लेकिन डायरेक्शंस तो ज़रूरी है। उसके साथ क्या ज़रूरी है? अपना वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो करना ज़रूरी है। तो यही है वेक्टर। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैंने इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी में देखा कुछ कुछ चीज़ों को
मैग्नीट्यूड एंड न्यूमेरिकल वैल्यू से, मतलब सॉरी, न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। तो मैंने नोटिस की कि कई कई फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं एंड उसका यूनिट से, एंड कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम फिजिकल क्वांटिटी को भी वापस दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आ जाओ। तो हमने पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का जो डिफरेंस है उस चीज़ को पढ़ लिया। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर पढ़े कि एक स्केलर होता है, एक वेक्टर। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने डिफाइन किया था ना एग्जाम्पल्स को, कई कई एग्जाम्पल को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से ही डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है मैग्नीट्यूड के साथ। तो वैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अभी फिजिकल क्वांटिटी एक होता है अपना स्केलर, एक होता है अपना वेक्टर। तो स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। अभी हमने कहा था ना कि एक स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन ऐसा भी कहा था कि एक फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, फिर भी वो स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है। क्योंकि एक और कंडीशन आना ज़रूरी है वेक्टर होने के लिए, वो है अपना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, करंट यहाँ से आया 3 एम्पियर, यहाँ से आया 4 एम्पियर, तो यहाँ से कितना निकलेगा 7 एम्पियर। तो ये क्या था, सिंपल एडिशन। लेकिन यहाँ पे देखो हम लोगों ने कई बार 4 को जोड़ा, यहाँ पर 4 मीटर गए, फिर ऊपर 4 मीटर गए, 4 और 3 को जोड़ के हमको मिला 5, पाइथागोरस थ्योरम। तो 4 और 3 को जोड़ के 5 मिला। अभी हम 4 मीटर गए आगे, फिर 4 मीटर गए, फिर और 3 मीटर गए, तो टोटल कितना गए, 4 और 3 7 मीटर। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है अपना फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। ये है अपना फाइनल, ये है इनिशियल, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही होता है अपना डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने कहा था कि मैंने गया 4 मीटर, फिर यहाँ से उल्टा आया 3 मीटर, तो इतना सा था अपना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये था अपना इनिशियल पोजीशन, ये था अपना फाइनल पोजीशन, तो इतना सा डिस्प्लेसमेंट। तो 4 माइनस 3 2। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि वेलोसिटी क्या है। देखो वेलोसिटी हम काइनामेटिक्स में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ कुछ कह दी हूँ वेलोसिटी के बारे में। देखो तुम लोग कहीं पे जाते हो तो कहते हो ना कि आज गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड। अभी कोई कहेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो तुम कहोगे कि 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा हो, या साउथ के डायरेक्शन में जा रहा हो, या वेस्ट ईस्ट, किसी डायरेक्शन को तुम मेंशन जब करते हो तभी वो स्पीड वेलोसिटी हो जाता है। तो 40 किलोमीटर पर आवर ये अपना स्पीड था, लेकिन जब भी तुम उसके साथ डायरेक्शन जोड़ोगे तब भी वो वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसीलिए वेलोसिटी अपना वेक्टर, तो तुम कह सकते हो कि स्पीड अपना स्केलर। तो ये था वेक्टर एंड स्केलर के बीच का डिफरेंसेस।